हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सरप्राइजिंग अनइमेजिनेबल न्यूज देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो भारत ने ईरान में किया था, जिसको आप सभी को पता हो, चाबहार पोर्ट, अब प्रोबेबली अंडर द थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस, इंडिया इज डिसाइडिंग टू मूव आउट ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो अब ईरान चाबहार पोर्ट से एग्जिट कर सकता है और इसका जो ऑपरेशन है वो ईरान के एक लोकल एंटिटी, एक लोकल कंपनी को हैंडओवर कर सकता है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कल 26 तारीख को जो सैंक्शन वेवर अमेरिका के द्वारा दिया गया था वो खत्म होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया नोज दैट यूएस जो है वो सैंक्शन में एग्जेम्पशन अब नहीं देगा, बिकॉज यूएस ईरान के रिलेशंस के बारे में आप सभी को पता है। और इसीलिए अंडर द फियर ऑफ यूएस सैंक्शन रिस्क, इंडिया is going to take a very, very important, crucial, in fact, a pivotal decision where India is planning to exit out of Iran Chabahar port. अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है दैट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, बिकॉज इससे ये क्लियरली दिखता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़े रिस्क में है। बिकॉज किसी दूसरे के सैंक्शन को मानने से इंडिया उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है जो हमेशा से इंडिया नहीं करते हुए आया है। इनफैक्ट इंडिया हमेशा से इस चीज को बार बार रिपीट किया है दैट इंडिया इज इन नो वंस कैंप, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट पोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर। देन इफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट पोल, देन हाउ कैन वी एक्सेप्ट यूएस यूनिलैटरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन? सो आज इन तमाम चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर द बिगिनर्स, लेट्स मी टेल यू कि चाबहार पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये देख सकते हैं आप, चाबहार पोर्ट है जो ईरान में यहां पे सिचुएटेड है। इसके दो मेजर सिग्निफिकेंस हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है दैट इंडिया अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन हमेशा से रखा है। इनफैक्ट अगर अफगानिस्तान में जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अफगानिस्तान में जितने भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हैं, वो सबसे ज्यादा इंडिया प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन इंडियाज एक्सेसिंग अफगानिस्तान, वो है आपका कनेक्टिविटी। बिकॉज बीच में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान की वजह से इंडिया अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को अच्छे से इंश्योर नहीं कर पाता है। इसलिए इंडिया अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को, अपने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए और पाकिस्तान के अगेंस्ट डबल चोक स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाने का प्रयास किया था, जिसके थ्रू हम चाबहार पोर्ट से डायरेक्टली अफगानिस्तान में एक्सेस कर सकते हैं बाय बाईपासिंग पाकिस्तान। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है चाबहार पोर्ट का कि चाबहार पोर्ट से हम ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिनको मिनरल रिजर्व्स कहा जाता है, जो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, उन सभी कंट्रीज के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज आज चाइना एक्सेस कर पाता है लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं कर पाता है, अगेन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जैसे आपको पता होगा, एक तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को कभी भी परमिशन नहीं दिया, कभी भी अलाउ नहीं किया। दैट्स वाई तापी, जिससे इंडिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाता, बिकॉज ये एक तरीके से इस रूट के थ्रू डायरेक्टली इंडिया नेचुरल गैस ले पाता। लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इंडिया इस चीज को मटेरियलाइज नहीं कर पाया। सो चाबहार पोर्ट का ये दो मेजर सिग्निफिकेंस है। और एक और सिग्निफिकेंस है कि चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक है। आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने पाकिस्तान में बनाया है अंडर द चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने अपने काउंटरवेट चाबहार पोर्ट को वहां पर बनाया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है चाबहार पोर्ट, इंडिया ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर रखा है, लेकिन हमेशा से इस प्रोजेक्ट को फुली ऑपरेशनलाइज करने के लिए, इससे कंप्लीटली बेनिफिट लेने के लिए इंडिया को प्रॉब्लम आया है, बिकॉज ईरान जो है उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगाए गए हैं। इनफैक्ट नवंबर 2018 से इंडिया को यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाया गया था ईरान में, उन सैंक्शंस में एग्जेम्पशन दिया गया था। मतलब इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को यूज कर सकता है
यूएस के सैंक्शंस नहीं लगेंगे, एक एग्जेम्पशन दिया गया था। ये इसलिए दिया गया था बिकॉज यूएस ऑल्सो वांटेड डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। इसलिए जब तक यूएस को अफगानिस्तान की जरूरत थी तब तक उसने इंडिया को इस तरीके से सैंक्शन एग्जेम्पशन दिया। लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान वापस से आया है, अब यूएस जो है वो अफगानिस्तान में उसको कोई भी फायदा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसलिए 2025 में यूएस का जो सैंक्शंस एग्जेम्पशन दिया गया था, जो 2018 में दिया गया था, उसको अचानक विड्रॉ कर लिया गया। मतलब अब अगर इंडिया चाबहार पोर्ट में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज करता है तो उन तमाम इंडियन कंपनीज के ऊपर यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाया जाएगा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर इंडिया की डिप्लोमेसी एक्टिवेट की गई और फिर फॉर्चुनेटली इंडिया को वापस से 6 मंथ का एग्जेम्पशन लास्ट ईयर 30 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया। ये 6 मंथ का एग्जेम्पशन था। ये 6 मंथ का एग्जेम्पशन जो है ये 26 अप्रैल जो कि कल खत्म होने वाला है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज आ रहा है कि 26 अप्रैल के बाद अब क्या होगा, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अब इंडिया को प्रोबेबली सैंक्शन में एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इंडिया जो है वो इस तरीके कदम उठाते हुए दिख रहा है, जहां पर अब हम चाबहार पोर्ट से एग्जिट करके इस चाबहार पोर्ट में जो इंडिया का टर्मिनल है उसको अब हम एक लोकल ईरानियन एंटिटी को देंगे, वही इसको ऑपरेट करेगा। अब रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया है कि एक प्रपोजल के ऊपर बातचीत की जा रही है, जहां पर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन जो एक कंपनी है जो ईरान में चाबहार पोर्ट में जो इंडिया के द्वारा बनाया गया टर्मिनल है इसको ऑपरेट करता है। तो ये बेसिकली जो ग्राउंड ऑपरेशंस है, ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस है उसको हैंड करता है। और ये बेसिकली इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो एक इंडिया की कंपनी है, एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसका एक सब्सिडरी है आईपीजीसीएफजी, जो ग्राउंड लेवल पर ईरान में जो इंडिया का टर्मिनल है जिसका नाम है आप देख सकते हैं शहीद बहश्ती टर्मिनल, जो चाबहार पोर्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, इसी टर्मिनल को ये ऑपरेट करता है, जिसका नाम आपको मैंने बताया इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन। और ये जो कंपनी इस चीज को ऑपरेट करता है ये बेसिकली इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का एक सब्सिडरी है। अब रिपोर्ट क्या रहा है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड कंपनी है, ये अपने सब्सिडरी आईपीजीसीएफजी जो ग्राउंड लेवल पे शहीद बहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करती है, तो ये इस अपने कंपनी को आईपीजीसीएफजी को बेच देगी टू एन ईरानियन एंटिटी। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएटेड है, वो अपना होल्डिंग, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी जो ईरान में ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट करती है शाहिद बहश्ती टर्मिनल को सिंस 2018, वो अब अपनी स्टेक जो उसके शेयर्स हैं आईपीजीसीएफजी को वो सेल कर देगी ईरानियन एंटिटी को, विच मींस इफेक्टिवली इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट में जो शहीद बहश्ती टर्मिनल है उसके ऑपरेशन से अपने आप को एग्जिट कर लेगा। लेकिन यह भी उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली एक पार्शियल एग्जिट है। इसमें यह कहा गया है कि इस शाहिद बहश्ती टर्मिनल को एक डोमेस्टिक ईरानियन ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करेगा 26 अप्रैल के बाद। लेकिन जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस को खत्म कर दिया जाएगा तो वापस से ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को दे दिया जाएगा, जो आईपीजीसीएफजी के थ्रू ग्राउंड लेवल पे शाहिद बहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगी। लेकिन सवाल आता है कि ये जो एग्जिट इस समय होते हुए दिख रहा है इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बाहर बनाने का काम किया है, क्या इसके मायने हैं? इसके मायने समझने के लिए मेरे हिसाब से अगर यूएस के सैंक्शंस को इंडिया इस तरीके से कंप्लाई करेगा, मतलब उसकी बात मानेगा, तो ये हमेशा से दिखा है कि उससे अमेरिका का कोऑर्शन जो है वो इंडिया के प्रति बढ़ जाता है। बिकॉज द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ ऑन वन पर्टिकुलर इंस्टेंस,
एवरी टाइम यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ। अगर एज अ स्टूडेंट आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आप नहीं पढ़कर एग्जाम नहीं निकालते हो, आप अपने एम्बिशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो लेट मी टेल यू, जिंदगी भर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने विजन, अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और इससे आपके लाइफ में जो कॉस्ट होता है वो हमेशा बढ़ता है। आप देखिए, द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था जो एक एडिटोरियल में लिखा गया था, उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर इंडिया जो है वो ईरानियन क्रूड, जो इंडिया के रिफाइनरीज को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स मच मोर स्वीटर, या वेनेजुलन ऑयल को हम 2019 से 25 के बीच में खरीदने से नहीं मना करते, क्योंकि इस समय इंडिया इंपोर्ट जीरो ईरानियन क्रूड ऑयल, इंडिया इंपोर्ट जीरो वेनेजुलन ऑयल जो पहले करते थे। अगर हम यूएस सैंक्शंस को नहीं मानते और जिस तरीके से हम रशियन ऑयल को 2022 से 25 में खरीदे, यूएस के सैंक्शंस को ना मानकर अगर हम सेम ईरानियन क्रूड और वेनेजुलन ऑयल को भी खरीदते, तो इससे क्या फायदा होता? इससे गवर्नमेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाते और आज इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स रहता जिस तरीके से चाइना के पास है। अब स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स का मतलब, मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के पास क्रूड ऑयल का तो रिजर्व है लेकिन गैस का रिजर्व नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरीके का चाइना का आज एक ह्यूमंगस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व है जो चाइना ने बहुत चीप तरीके से बनाया है, इंडिया के पास वो नहीं रह पाया बिकॉज इंडिया का जो सबसे सस्ता क्रूड ऑयल ईरान से आता था वो हमने खरीदना मना कर दिया। तो अगर ये हम करते तो क्या होता, इसके बारे में बात करना है। अब जैसे ईरान के चाबहार पोर्ट से हम एग्जिट कर पा रहे हैं, इसका कॉस्ट क्या होगा इसके ऊपर हमें बात करना पड़ेगा, बिकॉज अब देखिए किस तरीके कॉस्ट हुआ है। सिमिलरली आप समझिए, अगर इंडिया चाबहार पोर्ट में डे वन से अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानता और इस चाबहार पोर्ट को और अच्छे से प्रमोट करके जो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहते थे, जिसका इमेज ये रहा इंडिया का और रशिया का और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे इंडिया ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया के थ्रू यूरोप एक्सेस कर सकता था। अगर इंडिया चाबहार पोर्ट से सेफ नहीं खेलता, इनफैक्ट ईरान के साथ अपने रिलेशंस को हम और बनाते, चाबहार पोर्ट में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को यूज करते, बंदर अब्बास जो ईरान की सबसे बड़ी पोर्ट है इसको हम यूज करते और आईएनएसटीसी को बना पाते, तो आप समझिए आज इंडिया के पास गैस जो है, इंडिया के पास क्रूड ऑयल है, वो इसी रूट से आता, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करना पड़ता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। इसलिए आज ये बात जरूर करना पड़ेगा कि अगर इंडिया इन चीजों को, सैंक्शंस को नहीं मानता, तो आज क्या इस तरीके के हालात में हम रहते जिस तरीके का आज हमारा 90% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। क्योंकि देखिए चाइना में गैस की दिक्कत नहीं हुई, आप एक इंडिया में देखने गैस की दिक्कत है बट चाइना में गैस की दिक्कत नहीं है, बिकॉज चाइना तो डे वन से सैंक्शंस को माना नहीं। चाइना हैज स्टूड की सैंक्शंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ईरान से हम तेल खरीदते थे, खरीदेंगे और आने वाले समय में खरीदेंगे। एंड अमेरिकंस ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल, द कंट्री हु स्टैंड्स फॉर देमसेल्फ। इसीलिए आज ट्रम्प जो है वो इंडिया को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हेल होल नेशन कह दे रहे हैं, हाउ डेयर दैट पर्सन कैन मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और चाइना में जाकर चाइना के लीडर से मिलने जा रहे हैं मई में, बिकॉज चाइनीज हैव स्टूड फॉर देमसेल्फ। वो ईरान से तेल खरीदना मना नहीं किया, फिर चाइना ने सेंट्रल एशिया से ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके थ्रू चाइना यहीं से गैस ले लेता है। तो चाइना का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ही कम है, ऑल्दो है उसका भी, लेकिन चाइना में इन तरीके से करने से चाइना ने अपने हॉर्मुज और मलक्का डिलेमा को इन सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना के, फिर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से बना के, बर्मा म्यांमार से बनाकर काफी ज्यादा चाइना ने प्रोएक्टिवली उन चीजों को कर पाया। तो इसलिए इंडिया के ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, S-400, हमने रशिया से S-400 खरीदा, हमने यूएस के काटसा सैंक्शन को सीधे तौर पर मना कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द काटसा सैंक्शंस, वी आर गोइंग टू बाय विद S-400 रशिया। अब देखिए इंडिया ने खरीदा बट क्या यूएस ने इंडिया के ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। और इनफैक्ट वही इंडिया का करेज, इंडिया का डिसाइसिव जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गवर्नमेंट में लिया गया था, इनफैक्ट उसमें हमें ये दिखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से S-400 हैज रियली बीन अ गेम चेंजर थिंग। तो इंडिया ने ये किया है बट कहीं ना कहीं इंडिया में ये सैंक्शंस को माना जा रहा है, ईरान, वेनेजुला, रशिया से तेल मत खरीदो, 25% पेनल्टी। तो अगर ये चाबहार पोर्ट का भी बात हम अमेरिका का मान लेते हैं, देन अगेन ये कोई एंड नहीं है, फिर अमेरिका हमें कहेगा इससे मत करो वो, उससे मत करो वो।
राइट, इसलिए हिस्ट्री में जाकर हमें वो देखना पड़ेगा। पीएल 480 का इंस्टेंस आपको पता है, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी। हमें यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। यूएस पीएल 480 के अंदर इंडिया को वीट देता था, जिसकी वजह से इंडियंस खाना खा पाते थे। लेकिन 1965 में जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, यूएस पाकिस्तान की तरफ चला गया और पीएल 480 के अंदर हमें वीट देना मना कर दिया। ये सबसे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग इवेंट था इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद कि किस तरीके से यूएस ने अपने इस इकोनॉमिक एड को वेपनाइज किया था 1965 में। और उस समय इंदिरा गांधी जी का स्पीच आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड नेवर अगेन फाइंड इटसेल्फ इन सच अ ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन। और वहीं से लाल बहादुर शास्त्री जी पहले और उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी की जर्नी स्टार्ट की। आज जिस तरीके की पाइवटल मोमेंट है, एक लैंडमार्क मोमेंट है, इसमें हमें एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, एक नया एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए। उन सभी चीजें के लिए हमें आने वाले समय में यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट अपने रेड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। बिकॉज यूएस सैंक्शंस को मानने से केवल हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं पहुंचता है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे स्ट्रेटेजिक एसेंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसके फाउंडेशनल फिलॉसफी को, प्रिंसिपल को भी एक तरीके से गलत तरीके से वर्ल्ड को शोकेस करना चाहता है। सो इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ विश्व मित्रा, विश्व गुरु और व्हाटएवर, देन इंडिया नीड्स टू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन यूएस सैंक्शन, बिकॉज इफ इंडिया डज दैट, द ग्लोबल साउथ विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन इंडियाज डिप्लोमेसी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।